चली चली रे गोरानी चली
पार्वती जी को महादेव आसानी से नहीं मिले। 1000 वर्ष तक गोरा कंद मूल फल खाई। 1000 वर्ष तक गोरा कंद मूल फल खाई। 1000 वर्ष तक गोरा कंद मूल फल खाई। घास फूस और पत्ते खाकर 100 वर्ष दिए बिताई। घास फूस और पत्ते खाकर 100 वर्ष दिए बनाई। 1000 वर्ष कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम क्या खाया, केवल फल। और 100 वर्ष जितनी हमारी आयु निर्धारित की गई है, 100 वर्ष, इतने वर्ष पत्ते खाए, घास फूस खाई। 1000 वर्ष तक गोरा कंद मूल फल खाई। 1000 वर्ष तक गोरा कंद मूल फल खाई। घास फूस और पत्ते खाकर 100 वर्ष दिए बिताई। घास फूस और पत्ते खाकर 100 वर्ष दिए बिताई। चली चली रे गोरा जी तप करने। चली चली रे गोरा जी तप करने भोले को खुश करने। तप करने भोले को खुश करने। अब क्या किया, अब पत्ते भी छोड़ दिए। पर कुछ दिन पानी और हवा को खाकर समय बिताया। कुछ दिन पानी और हवा को समय बिताया। कुछ दिन पानी और हवा को खाकर समय बिताया। कुछ दिन पानी और हवा को खाकर समय बिताया। केवल जल, जैसे हम बहुत से तरफ जल में रखते हैं ना, बहुत से निर्जल रखते हैं, तो एक तो जल का व्रत हो गया, लेकिन निर्जल कौन सा हो गया, हवा। जल नहीं पियोगे तो हवा ही खाओगे। कुछ दिन पानी और हवा को खाकर समय बिताया। कुछ दिन पानी और हवा को खाकर समय बिताया। बेल के सूखे पत्ते खाकर बरस उन्होंने बिताया। बेल के सूखे पत्ते खाकर बरस उन्होंने बिताया। जो बेल पत्र है, पहले तो पत्ते खाए, पत्ते मतलब पत्ते तोड़ के, और बाद में पत्ते कैसे खाए, सूखे हुए। कौन से सूखे हुए, बेल के।
भगवान शिव का जो पूजा स्थान लिंग बनाकर पार्वती जी पूजा कर रही हैं, उसमें भगवान शिव के दर्शन कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि भगवान शिव, क्या भगवान शिव में से मेरे साथ विवाह करेंगे? इतनी तपस्या करने के बाद साधारण मनुष्य को अभिमान, वर्षों तक अखंड समाधि लग गई। ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए, अनेकों ऋषि मुनि गए, किसके पास गए? भगवान शिव के पास। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, हमारे भोले तो समाधि में है, विवाह कैसे होगा? विवाह कराने के लिए बिचौलिया का होना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बिचौलिया ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं। दोनों कहाँ गए और भगवान शिव कहाँ बैठे हैं? जब से सती जी ने शरीर त्यागा है तब से, और उधर एक रोचक घटना ये हुई, एक राक्षस था तारक नाम का, आपने सुना होगा तारकासुर, शिव पुराण में कथा आती है। तारकासुर को यह वरदान था, इसका वध केवल शिव जी के अंश से उत्पन्न संतान से ही हो सकता है। और तारकासुर ने सारे देवताओं को परेशान कर दिया, सब पे विजय प्राप्त कर ली। अब शंकर जी अगर विवाह नहीं करेंगे, पुत्र नहीं पैदा होगा, और पुत्र नहीं पैदा होगा तो तारकासुर नहीं मारा जाएगा। भगवान शिव के पुत्र हुए कार्तिकेय जी, उन्हीं ने तारकासुर को मारा था। मैं पूरी कथा वृत्तांत में नहीं बता रहा हूं। तो सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव क्या कर रहे हैं? समाधि में लगे हुए हैं और भगवान शिव राम नाम का जाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान शिव ने विष्णु जी को, नारायण को अपना इष्ट माना और शिव जी ने भगवान राम को अपना इष्ट माना। भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी भगवान राम की पूजा करते हैं।
शिव जी के पास गए। शिव जी आंखें बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं। देवताओं ने अनेकों प्रकार शिव जी की स्तुति की, शिव जी की प्रार्थना की, लेकिन शंकर भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। देवता वापिस आ गए, इंद्र से बताया। इंद्र ने कामदेव को भेजा। किसको भेजा? कामदेव गया, अपना माया जाल फैलाया, लेकिन भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव का राम नाम सत्य कर दिया, भस्म कर दिया कामदेव को। कामदेव ने पूरी ताकत लगा ली, भगवान शिव की समाधि नहीं हटी। कामदेव जब भस्म हुए उस समय कौन से वृक्ष पे बैठे थे? बताओ, आपने कथा सुनी हो कहीं? हाँ, आम के। इसीलिए जब कामदेव को भस्म किया तो आम के वृक्ष ने भगवान शिव से कहा कि कामदेव ने आपका अपराध किया था, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया। आपने कामदेव के साथ मुझे भी भस्म कर दिया। भगवान शिव ने कहा, जाओ, आज से कोई भी मंगल कलश सजाया जाएगा, कोई बंधन बार सजाया जाएगा तो आपके वृक्ष की डाली लगेगी। ये भगवान शिव का वरदान है आम के वृक्ष को। जब कामदेव का बस भी नहीं चला, सारे देवता व्याकुल हो गए। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी उन्हें शिव जी की समाधि पे गए और भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान शिव, आप परमात्मा हैं, आप परमेश्वर हैं, आप महेश्वर हैं, आप सदाशिव हैं, आप भोले हैं, आप शंकर हैं, आप ही जगत की सृष्टि करते हैं, आप ही जगत का पालन करते हैं, आप ही जगत का संहार करते हैं। अरे नयन